नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जयमान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों मैं आपसे बात करने वाला हूँ खलजियों के मंगोलों से प्रतिरोध की नीति के बारे में और विशेष रूप से सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के संबंध में। मैं आप इस चैप्टर में आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर भयानक मंगोल हमले हुए और किस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता और बहादुरी का परिचय देते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों के इन हमलों को विफल किया। विद्यार्थियों, मंगोल हमलों का संकट उस समय इतना ज़्यादा बरकरार था कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश समय तक और यहाँ तक कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के जीवन के अंतिम कुछ सालों को छोड़कर पूरे समय तक सल्तनत में मंगोलों के हमले का संकट विद्यमान रहा। और ममलुक सुल्तानों के समय में हम ये देखते हैं कि मंगोलों ने रावी नदी तक अपना प्रभाव जमा लिया था और इसके अलावा पंजाब और सिंध तक के इलाकों में उनके आक्रमण की गतिविधियां जारी थी। उन्होंने काबुल और गजनी पर अपना अधिकार किया और काबुल और गजनी को आधार बनाकर उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ हमला किया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में हमें अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में हुए एक मंगोल हमले का उल्लेख मिलता है और उस हमले को देखने से ये पता पड़ता है कि उस हमले में सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी तरफ से कोई विशेष योग्यता, कोई विशेष बहादुरी का परिचय नहीं दिया और परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में मंगोल हिंदुस्तान में सेटल हो गए और उनमें से काफ़ी लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। और ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का विवाह उस मंगोल हमले के नेता अब्दुल्ला खान के साथ कर दिया और वे मंगोल वहीं पर सेटल हो गए। तो ये इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर मौजूद थी। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में जो हमले हो रहे, इन हमलों की एक अलग प्रकृति थी, इन हमलों का एक अलग स्वरूप था। इससे पहले ममलुक सुल्तानों के समय में जितने भी हमले हुए उन सब में हम ये देख रहे हैं कि मंगोल आक्रांताओं का उद्देश्य हिंदुस्तान में लूटमार करना, धन हासिल करना और अपने प्रभाव का विस्तार करना मात्र था। लेकिन अलाउद्दीन के समय में जो हमले हुए, इन हमलों में बाकायदा हम ये देख रहे हैं कि इस बार मंगोल हिंदुस्तान में विजय की भावना से आए थे या पुरानी पराजय के प्रतिशोध की भावना से आए थे। यद्यपि जो ताकत मंगोलों की चंगेज खान के समय में थी वह बाद में नहीं रही, क्योंकि मंगोल नेताओं के पारस्परिक मनमुटाव और इसके साथ ही साथ मंगोल साम्राज्य का विभाजन हो जाने के कारण मंगोलों की ताकत पहले की तुलना में कम हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद मंगोल उस दौर में भी, खलजियों के दौर में भी एशिया की एक महान सैनिक ताकत के रूप में मौजूद थे। और हमें उस वक्त मंगोलों की कुछ शाखाओं की जानकारी मिलती है जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान पर हमला करने वाली शाखाओं में एक तो पर्सिया यानी ईरान के इल्खान मंगोल थे और दूसरे ट्रांसोक्सियाना के चगताई मंगोल थे। तो इन चगताई मंगोलों के अंदर और ट्रांस और इल्खानों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता भी थी और ये खलजियों के लिए काफ़ी खुशकिस्मती की बात थी कि ये दोनों शाखाएं एक नहीं थी और ये न केवल एशिया में अपने प्रभाव के विस्तार के लिए लड़ रही थी बल्कि हिंदुस्तान में भी, दिल्ली सल्तनत में भी ये अपना अपना प्रभाव कायम करना चाहती थी। और इन हमलों का एक रोचक पहलू यह भी था विद्यार्थियों कि जब भी इस प्रकार के हमले होते थे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे अफगान कबीले उनसे मिल जाया करते थे, लूटपाट की उम्मीद में कुछ धन प्राप्त करने की इच्छा से बहुत सारे खोखरों के कबीले इनसे मिल जाया करते थे। और इवन हम ये देख रहे हैं कि वे दरबारी, वे अमीर जो सुल्तान से नाराज थे, वे भी इस प्रकार के हमलों में शामिल हो जाया करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने बड़ी तादाद में मंगोल हमलों का कुशलतापूर्वक मुकाबला किया और मंगोलों को इतनी बार हराया कि मंगोलों की महान सैनिक ताकत काफ़ी हद तक खत्म हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने 6 बड़े बड़े मंगोल हमलों को नाकाम किया और यह उस दौर में जबकि वह गुजरात विजय के अभियानों में व्यस्त था, जब वो चित्तौड़ विजय के अभियानों में व्यस्त था। इसके बावजूद अलाउद्दीन की सेना ने
बखूबी मंगोल हमलों का मुकाबला किया और उन मंगोलों का हमला किया जो मूल रूप से अपनी आक्रामक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। मंगोल ऐसा कहा जाता है कि इतने बड़े सैनिक योद्धा थे और इतने बेहतरीन घुड़सवार थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि एक मंगोल सैनिक आसानी से घोड़े की पीठ के ऊपर 20-20 घंटे तक का सफ़र लगातार तय कर सकता था। वे मंगोल जिनकी उपस्थिति मात्र ही मौत का संकेत थी, वो मंगोल जो विनाश के पर्याय थे, वे मंगोल जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी प्रकार की सजीव और निर्जीव वस्तु को नहीं छोड़ते थे, वे मंगोल जो स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर सभी को कत्ल कर दिया करते थे। तो इस प्रकार की भयानक ताकत मंगोलों से मुकाबला करना अलाउद्दीन के सैनिक शौर्य का परिचायक था। अलाउद्दीन को मंगोलों के खिलाफ अपने सैनिक अभियानों में सफलता मिली, तो इसका कारण यह था कि अलाउद्दीन के पास बेहतरीन सेनानायक थे ही, जिसमें हम देखते उलुग खान, नसरत खान, मलिक यूसुफ जो जफ़र खान के नाम से जाना जाता था, संजर खान और ख़ुद अलाउद्दीन खिलजी एक बेहतरीन सेनानायक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने हम ये देखते हैं कि 1299 के अंत में जब एक बहुत बड़ा मंगोल हमला हो रहा है कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, और उस हमले का मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी खुद आगे आया, अपने कोतवाल अलाउल बुल्क की सलाह के बावजूद कि मंगोलों पे पीछे से हमला करने की नीति अपनाई जाए, मंगोलों के खिलाफ अंदर घेराबंदी करके बैठ जाए ताकि मंगोल परेशान होकर घेरा उठाकर चले जाए। लेकिन इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहतरीन सेनानायक के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। इन सभी बातों का विस्तार मैं इसी कक्षा को 2 भागों में बांटकर आगे करूँगा। तो विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मंगोल, और उस अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो विश्व विजय की भावनाओं को लेकर चल रहा था और जिससे सिकंदर सानी की उपाधि अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमें जो सबसे पहला हमला देखने को मिल रहा है वह हमला 1297-98 था। विद्यार्थियों, यह बमुश्किल वो समय था जबकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता हासिल किए हुए मुश्किल से 1 या 2 वर्ष हुए थे, और यह हमला ट्रांस अक्सियाना की चगताई शाखा के शासक दवा खान मंगोल ने किया। दवा खान ने अपने सिपहसालार कादर को 1 लाख मंगोल सैनिक देकर खिलजियों पर हमला करने के लिए भेजा, और इन लोगों ने पंजाब और सिंध, पंजाब के क्षेत्रों में और लाहौर के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट प्रारंभ कर दी। और इसका मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक जफ़र को और उलुग खान को रवाना किया। जफ़र खान अलाउद्दीन खिलजी का बेहतरीन सेनानायक था, जिससे मंगोल हमले को बड़ी बखूबी नाकामयाब कर दिया, और ये कहा जाता है कि इस हमले में 20,000 मंगोल मारे गए और बहुत सारे मंगोल स्त्री पुरुष और बच्चों को कैद करके दिल्ली भेज दिया गया। इस विजय के परिणाम स्वरूप जफ़र खान का यश और शौर्य काफ़ी बढ़ गया। इसके बाद दूसरा हमला 1299 में हुआ, और यह हमला दवा खान के भाई शालदी खान के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इस हमले को भी जफ़र खान ने अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत से नाकाम कर दिया, और बहुत सारे मंगोल स्त्री पुरुषों को कैद करके दिल्ली भेज दिया गया। इस विजय के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि अलाउद्दीन खुद जफ़र खान से सशंकित हो गया। जफ़र खान की योग्यता से, वीरता से वो घबरा गया। विद्यार्थियों, यह वह दौर था जब कोई भी शक्तिशाली सुल्तान इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं था कि उसका सेनानायक काफ़ी बेहतरीन हो जाए, क्योंकि सेनानायक का शक्तिशाली होना, बेहतरीन होना सुल्तान के लिए खतरे की घंटी थी। और ख़ुद उलुग खान जो सुल्तान का भाई था, वह भी जफ़र खान से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि जफ़र खान की इस विजय ने उलुग खान की गुजरात विजय के यश को ढक दिया। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा को मैंने कहा कि मैं आपको 2 भागों में बांट के समझाऊंगा। अभी मैंने आपसे पार्ट 1 के बारे में बात की, इसके बाद मैं आपसे पार्ट 2 के बारे में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।